हरि ओम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु भक्ति के विषय में गुरु गीता के आधार पर गुरु महिमा उत्तम अधिकारी शिष्य होता है, वही गुरु भक्ति करता है और वही गुरु भक्ति की महिमा जान सकता है। गुरु भक्ति की महिमा अपार, नुगरा क्या जाने। नुगरों को तो पता ही नहीं होता है, वो बेचारे नुगरे होते हैं। तो आगे जो पहले आपने कथा सुनी थी उस अपमुनियों की और अरुण की कथा सुनी थी। आज एक नाथ जी संत हुए हैं, उनके बारे में आप थोड़ी चर्चा करेंगे। संत एकनाथ देवगढ़ राज्य के दीवान श्री जनार्दन स्वामी के शिष्य थे। उनके गुरु का नाम था श्री जनार्दन स्वामी, उनके वो शिष्य थे। और 10 वर्ष की छोटी उम्र में ही उन्होंने गुरु शरणों में अपना जीवन संपूर्ण समर्पित कर दिया था। धन्य है ऐसे बालक जो बचपन में ही, बाल्य अवस्था में ही अपने जीवन को गुरु के शरणों में सौंप देते हैं। एकनाथ जी महाराज 10 वर्ष की उम्र में अपने को गुरु के शरण में रख दिया कि बस मैं ही आपकी शरण में हूँ। वे गुरु के हमेशा के लिए सेवा में लगे रहते थे। गुरु के कपड़े धोते, पूजा के लिए फूल लाते, सामग्री तैयार करते, चंदन घिसते, गुरुदेव भोजन करते जब पंखा हिलाते, गुरु के पुत्रों की भी देखभाल करते और उनके नाम आए हुए पत्र पढ़ करके गुरुदेव को सुनाते, गुरु के संकेतों के अनुसार उनका जवाब भी देते। ऐसे एवं अन्य भी कई प्रकार के छोटे मोटे काम गुरु जी के शरणों में करते रहते थे। सदा के लिए गुरु के प्रति वो समर्पण भाव से और बड़ी प्रसन्नता से कार्य करते थे। कभी उनको गुरु आज्ञा में और गुरु सेवा में कभी प्रमाद नहीं आता था, कभी वो आलस्य नहीं करते थे। और वो ऐसे निष्ठावान थे, गुरु भक्ति की ऐसी निष्ठा थी कि उनको 24 घंटा उस सेवा में, साधना में बड़ी प्रसन्नता उनकी बढ़ती जाती थी। एक बार गुरुदेव ने एकनाथ को राज दरबार का हिसाब करने को कहा। एकनाथ बहेलिया लेकर के हिसाब करने बैठे। भैया, जो खाता भैया होती है हिसाब करने वाली, उनको भैया कहते हैं। खाता बही लेकर के बैठे। दूसरे ही दिन प्रातः हिसाब किताब राज दरबार में बताना था। सारा दिन हिसाब किताब में लिखने व देखने में बीत गया। रात हो गई। नौकर दीपक जला करके चला गया। एकनाथ को पता ही नहीं चला कि रात हुई हो, रात हो गई हो, उनको पता ही नहीं चला। वो उसके अंदर इतना तल्लीन था उस हिसाब किताब में कि उनको सूर्यास्त का भी भान नहीं रहा। सूर्यास्त होने से पहले ही दूसरा सेवक आया, दीपक करके रखा गया और दीपक के प्रकाश से वो अपने हिसाब किताब में लगा रहा। अब इसका कहने का मतलब ये है कि उनकी एकाग्रता देखो, उनकी तल्लीनता देखो। जो कार्य करो पूरी तल्लीनता से करो, पूरी एकाग्रता से करो, पूर्ण रुचि से करो। हिसाब में एक पाई की भूल आ रही थी। आधी रात बीत गई, फिर भी भूल पकड़ने में नहीं आई। एकनाथ अपने काम में लगे ही रहे। वो बार बार हिसाब करते हैं, इतना आवक हुई, इतना खर्च हुआ, इतने आवक हुई, इतना खर्च हुआ। आखिरी में वो जब जोड़ बाकी गुणा भाग करते हैं न, तो 1 पैसे की कमी पड़ रही है। वो विचार के ये 1 पैसा कहाँ खर्च हुआ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ याद नहीं आ रहा है। बहुत कोशिश की, बार बार दोबारा हिसाब करते हैं तो फिर भी वो 1 पैसा कम पड़ता है।
ऐसे उचित विचार चिंतन में आखिरी रात बीत गई। जब प्रातः जल्दी उठकर गुरुदेव ने देखा कि एकनाथ तो अभी भी हिसाब में लगा हुआ है, वे आकर के दीपक के आगे चुपचाप खड़े हो गए। भइयों पर थोड़ा सा अंधेरा सा गया, फिर भी एकनाथ एकाग्र चित्त से भैया देखते रहे। वे अपने काम में इतने तल्लीन थे कि अंधेरे में भी उन्हें अक्सर साफ दिखाई दे रहे थे। इतने में पाई की भूल पकड़ में आई। एकनाथ हरक से चिल्ला उठे, अरे मिल गई भूल, मिल गई मिल गई मिल गई। गुरुदेव ने पूछा, क्या मिल गया बेटा? एकनाथ चौंक पड़े कि गुरुदेव को पहले देखा नहीं था। अरे गुरुदेव कब आ गए? वो इतना तल्लीन था कि उनको पता ही नहीं रहा कि गुरुदेव आ गए। फिर वो एकदम वो भूल समझ में आई तो बहुत जल्दी वो खुशी से बोल उठा गया, आया बस पकड़ा गई भूल। गुरुदेव ने एक पाई की भूल पकड़ने में नहीं आ रही थी, इसीलिए अब वो भूल मेरे को समझ में आ गई। गुरुदेव वो भूल की बात कर रहा हूँ, हजारों के हिसाब में एक पाई की भूल, और उनको पकड़ने के लिए रात भर जागरण करना। एक पैसे की भूल के लिए कम से कम 2 पैसे का तो उसने तेल बाल दिया। हाँ, लेकिन कारण कि ये भूल पकड़नी चाहिए, क्या भूल पकड़ना नहीं आए तो फिर हम हिसाब काहे का कर रहे हैं? हिसाब है ना पैसे का। गुरु की सेवा में इतनी लगन, इतनी तितिक्षा और भक्ति देख करके दीवान जनार्दन सदगुरुदेव, उनके हृदय में गुरु कृपा का खूब उछाला मारने लगी। उन्हें अज्ञान की निवृत्ति के लिए, ज्ञान अमृत की वर्षा करने के लिए योगी अधिकारी का और आंगन हृदय मिल गया। गुरुदेव भी ऐसे शिष्यों के बहुत इंतज़ार में रहते हैं। कभी कभी तो गुरुदेव की पूरी जीवन चला जाता है, पूरे जीवन उनको अच्छा शिष्य मिलता ही नहीं। ऐसा इनके जैसा हुआ क्या था? पैसे की भूल कैसे निकली थी कि वो बैठे बैठे बहुत थक गए हिसाब करते करते, फिर ऐसे हाथ ऊपर घुमाया, अरे वो एक पैसा सिर मुंडाई का दिया नहीं यार। समझ में आ गई ना बात? ये हाथ घुमाया ऊपर, अरे हाँ यार ये मुंडाई का एक पैसा दिया था, पहले ध्यान नहीं आया। तो ऐसे उत्तम अधिकारी शिष्यों के लिए गुरु भी खूब तलाश करते हैं, खूब ढूंढते हैं, लेकिन मिलते नहीं हैं। कभी कभार कोई मिलता है, जैसे रामकृष्ण परमहंस को विवेकानंद मिल गए, बहुत सौभाग्य की बात है। लेकिन विवेकानंद को ऐसा शिष्य मिला ही नहीं, ठीक है। इसीलिए आध्यात्मिक वसीयत संभालने वाला सत शिष्य मिलना बहुत कठिन होता है। उनके ज्ञान को समझने वाला, उनकी भक्ति को समझने वाला, उनके मर्म और रहस्य को समझने वाला जो शिष्य मिलता है ना, जब उन गुरुदेव को बहुत बड़ी संतुष्टि होती है, बहुत बड़ी प्रसन्नता होती है कि बस अपना जीवन सफल हो गया। क्योंकि पीछे उनको संभालने वाला ही तो होना चाहिए ना। गुरु का ज्ञान, गुरु की ज्ञान की ज्योति कभी बुझनी नहीं चाहिए, उनको बुझने नहीं देना है आगे से आगे। इसीलिए तो हमारे शिष्य, गुरु शिष्य की ये परंपरा इसलिए बनी कि किसी महापुरुष को ब्रह्म ज्ञान, तत्व ज्ञान, आत्म साक्षात्कार हो जाता है तो वो अब दूसरे शिष्य के अंदर वो अध्यात्म का खजाना भर के जाता है, ताकि वो दूसरों को प्रसाद मिलती रहे। ऐसा नहीं है कि वो अपने अंदर लेकर के समाप्त हो जाए, तो फिर क्या मतलब? भाई जिसको किसी दूसरे शिष्य को ज्ञान नहीं मिलता है तो फिर वो ज्ञान क्या काम का? लेकिन गुरुदेव क्या कहते हैं? वो कहते हैं भाई ये भी मेरी मजबूरी है, ज्ञान तो हम दे रहे हैं लेकिन पात्र तो होना चाहिए ना, आगे इसके योग्य तो होना चाहिए ना। उसके बाद ही एकनाथ के जीवन में ज्ञान का सूर्य उदय हो गया, ज्ञान का सूर्य उदय हो गया। उनको विवेक जागृत हो गया, उनकी ब्रह्मनिष्ठा, आत्मनिष्ठा, तत्वनिष्ठा सिद्ध हो गई। उनके सानिध्य में अनेक दूसरे साधकों ने भी अपनी आत्म ज्योति जगा करके अपने जीवन को धन्यता का अनुभव किया। फिर एकनाथ जी महाराज के
सानिध्य में आने वाले साधक सबों का जीवन दीपक, ज्ञान का दीपक सबों के उन्होंने प्रज्वलित कर दिया। तो एक जला हुआ दीपक हजारों बुझे हुए दीपक को भी जला सकता है। इसलिए दीपक स्वयं का दीपक स्वयं बनो, अपने दीपक को जागृत करो और फिर वो जलता हुआ दीपक लेकर के समाज में घूमो। जो जो जिज्ञासु है, जो जो अधिकारी है, उनका दीपक को वो फिर जागृत करो, ताकि पूरे समाज में धीरे धीरे प्रकाश फैल जाए, अंधकार भग जाए, लोगों का जीवन पवित्र हो जाए। साक्षात गोदावरी माता की भी लोगों द्वारा डाले गए पाप धोने के लिए ऐसे ब्रह्मनिष्ठ संतों की शरण में आती है। जब गंगा यमुना वगैरह लोगों का पाप ग्रहण करती है तो वो भी अपना पाप धोने के लिए, गंगा जमुना गोदावरी सरस्वती आदि नदियाँ भी अपना पाप मिटाने के लिए ऐसे ब्रह्मनिष्ठ तत्वनिष्ठ उत्तम अधिकारी योग्य महापुरुषों के शरण में जा कर के अपने पाप को मिटाती है। जब वो गंगा जमुना हमेशा के लिए पवित्र रहती है। तो इससे क्या मतलब ये हुआ कि सबसे पवित्र है सत्संग, गुरु संतों का सानिध्य, गुरु संतों की आज्ञा का पालन करना। जब बोला कि सत्संग गंगा गोमती, सत्संग काशी प्रयागा, अनंत अधर्मी उबरया, डर जमड़ा का भागा। तो ये संतों का संग, संतों का सानिध्य, ऐसे उत्तम अधिकारी महापुरुषों का संग सबों के लिए कल्याणकारी होता है, खुद के लिए भी कल्याणकारी होता है। ऐसे हमारे भारतीय संस्कृति में अनंतों महापुरुष हुए हैं, एक से बढ़ कर के हुए हैं। योग के में देखो तो, तपस्या में देखो तो, स्वाध्याय में देखो तो, ज्ञान में देखो तो, भक्ति में देखो तो, भिन्न भिन्न मार्ग हो सकता है, लेकिन सबों की मंजिल एक ही होती है। ऐसे महापुरुषों का जीवन चरित्र सुन करके, देख करके अपने को भी अभागी समझना चाहिए। आप भी बड़े भाग्यशाली हो जो आज ऐसी भयंकर कलिकाल में आप संतों का सानिध्य प्राप्त कर रहे हो, सत्संग सुन रहे हो, सत्संग जीवन उतार रहे हो, जीवन कल्याणकारी बना रहे हो। इसलिए आप सब धन्यवाद के पात्र हैं। इसके साथ में आज एकनाथ जी महाराज की ये बिल्कुल संक्षिप्त में जीवन चरित्र सुन करके आप सबों का जीवन तृप्त हो, इसी भावना के साथ में ओम सद्गुरुदेव की जय हो।